आज एक अमेरिका के ऐसे हथियार की चर्चा करेंगे जो किसी को दिखता नहीं है। हजारों किलोमीटर की दूरी एक बार वो फ्यूल भरने के बाद तय कर सकता है। B-2 बॉम्बर का जिक्र करेंगे, बात करेंगे B-2 बॉम्बर है क्या, किस तरीके से 14,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर महज 37 घंटे में पूरा इसने कर लिया। इसके पायलटों के विषय में भी चर्चा करेंगे कि कैसे 37 घंटे तक एक सीट पर पायलट बैठे रहे। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी अनुपम प्रसून सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो मैं उन पायलटों की स्ट्रेंथ की बात करूंगा आपसे जो 37 घंटे तक लगातार एक सीट पर बैठे रहे। देखिए, सबसे पहले जो B-2 बॉम्बर के पायलट्स होते हैं ना, उनको बहुत स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। वैसे भी जो फाइटर पायलट्स होते हैं उनको जो ट्रेनिंग मिलती है उसमें इस बात पर पूरा जोर दिया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि फाइटर प्लेन्स की जो स्पीड होती है वो मैक की स्पीड होती है, और उनकी रफ्तार में जब कोई पायलट बैठता है या डाइव लगाता है वो एयर में अपने जेट के साथ, तो उस समय ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा हावी होती है। मतलब ऐसा होता है कि अतड़ियाँ फट सकती हैं, इतना वो तगड़ा, इतना तेज़ वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए पायलट्स को सबसे पहले तो ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन जो बॉम्बर के पायलट्स होते हैं उनको एक ख़ास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, और जितना लंबा सर्वाइव करना है आपको, कैसे सर्वाइव करना है, इसके लिए उनके पास, उन पायलट्स के पास खाने की चीज़ें, पीने की चीज़ें, सब कुछ वहाँ मौजूद होता है। और दिलचस्प बात यह है, देखिए, ये जैसे हम ये कह रहे हैं कि वहाँ पर पायलट्स को सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि जैसे आप आम प्लेन में बैठते हैं और खाने पीने की चीज़ें होती हैं उस तरह की चीज़ें नहीं। उन पायलट्स को ट्रेनिंग में ही इस तरह से बना दिया जाता है कि वो फौलाद बन जाते हैं। उनको कोई भी, ये कितना लंबा, अगर ये 36 घंटे क्या 40 घंटे भी सफ़र तय करना पड़ता तो भी उस पायलट को कुछ नहीं होता। अब जरा आते हैं कि इस पूरे मिशन के बारे में। हाँ, वो 37 घंटे का सफर कैसा रहा? वो 37 घंटे पूरी दुनिया में एक मिसाल की तरह है। ईरान पर जो बमबारी हुई है ये B-2 बॉम्बर से, आपको पता है कि पूरी दुनिया में जो अमेरिका का ये जो B-2 बॉम्बर है ये सबसे घातक माना जाता है। जब हम इस बात की जानकारी हासिल कर रहे थे कि दुनिया में ऐसे कितने देश हैं जिन्होंने बॉम्बर बनाया, तो पता चला कि सिर्फ 3 देश ही हैं। एक अमेरिका, दूसरा रूस और तीसरा चीन। और आपने देखा होगा कि नवंबर में, पिछले साल नवंबर में, नवंबर 2024 से ही रूस और भारत के बीच बातचीत चल रही है एक रूस में बने हुए बॉम्बर को खरीदने की। और वो बॉम्बर जिसका नाम है TU-160 ब्लैक जैक जिसको कहते हैं। इसमें 3 कैटेगरी होते हैं, एक तो ब्लैक जैक, एक बेयर और एक TU-22M जो कहते हैं बैकफायर। तो ये बैकफायर की बातचीत चल रही है। 3 देश हैं, लेकिन ये जो अमेरिका का है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा घातक, सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा विध्वंसक माना जाता है ये B-2 बॉम्बर, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब ये क्यों खतरनाक माना जाता है ये हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा और बता देते हैं। ये जो 36-37 घंटे तक ये बॉम्बर जब हवा में रहा, तो आपको पता है इसे सिर्फ 3 लोग देख पाए। ईरान और ईरान की जो डिफेंस सिस्टम थी, या बहुत जिन देशों से होकर गुजरा, जिन देशों के एयर क्षेत्र से होकर ये गुजरा, वहाँ भी इसे डिटेक्ट नहीं किया जा सका। दिलचस्प बात यह है, इसे सिर्फ 3 लोग देख पाए। वो 2 जेट जो इसको गार्ड कर रहे थे, जो F-35 जेट थे, वो भी स्टिल्थ जेट होते हैं, वो इसे गार्ड कर रहे थे, एक लेफ्ट और एक राइट में। तो वो दोनों पायलट्स ने इसे देखा, और वो भी कुछ मिनटों के लिए देखा। जब बमबारी करनी थी उसी दौरान उन्होंने देखा। इसके बाद ये आंखों से ओझल हो गया, और इन 36 घंटों में बस ये कुछ ही मिनट्स के लिए देखा गया। और जब इसने लैंडिंग की आज, तो आप यकीन मानिए ये दुनिया के इतिहास में एक नया चैप्टर जुड़ गया इसकी लैंडिंग की वजह से। क्योंकि न सिर्फ ये इसने बहुत भीषण बमबारी की, बल्कि इतनी देर तक ये आसमान में खोया रहा, गुम रहा, किसी की नज़र में नहीं आया, कोई रडार डिटेक्ट नहीं कर पाया अमेरिका को छोड़कर। तो ये अपने आप में बड़ी दिलचस्प बात थी इस पूरे अभियान की। और इसीलिए ये बॉम्बर और इसके पायलट्स दोनों की कुशलता का प्रमाण है ये इतना लंबा ऑपरेशन। अब ये डिटेक्ट क्यों नहीं हो पाया, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक तो क्या ये स्टिल्थ, मतलब जितने भी स्टिल्थ जेट होते हैं, स्टिल्थ फाइटर जेट, उनमें सबसे ये एडवांस माना जाता है। आपको पता है कि इसे सिर्फ 22
नंबर्स में अगर देखें तो अमेरिका की जो कंपनी थी उसने सिर्फ 22 ही बनाए थे इसे, 2 किसी कारणवश क्रैश कर गए और बचे हुए हैं अब 20, जिनमें से कहा जा रहा है कि कहीं नंबर्स आ रहे हैं 6, कहीं नंबर्स आ रहे हैं 7 जो बॉम्बिंग करने गए थे ईरान के ऊपर। और इन्होंने इतनी एग्जैक्ट बॉम्बिंग की है तो सोचिए इनके प्रिसिशंस यानी लोकेशन कितने एग्जैक्ट होते हैं। इनको जो कोऑर्डिनेट्स मिले थे या इन्होंने जो कोऑर्डिनेट डिटेक्ट की है वो भी कितने एग्जैक्ट होते हैं और एकदम पिन पॉइंट पर, जिसे प्रिसिशन स्ट्राइक कहते हैं, वो इन्होंने किया है। तो ये अपने आप में अब नज़र से कैसे उछल रहे हैं, क्योंकि ये 50,000 फीट की ऊंचाई पर। और आपको पता, जब हम ये आपको बात बता रहे थे कि इनके पायलट्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि आप जब 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचेंगे तो आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी। ऐसा लगेगा जैसे आपका माथा फट जाएगा। इतना ज़्यादा दबाव बढ़ने लगता है शरीर पर, ऑक्सीजन लेवल गिरता है और शरीर पर दबाव बढ़ने लगता है। आप जब 15,000 फीट पर जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप पता नहीं अगले कदम में चक्कर खाकर गिर जाएं। तो ये होता है। लेकिन ये 50,000 फीट की ऊंचाई पर उसका पायलट सकुशलता से पूरा जो उसका अनुभव था उसके हिसाब से इसने इस पूरे B-2 बॉम्बर को गाइड किया, स्ट्राइक किया और वापस उसने लैंडिंग की। इसलिए इसकी तारीफ बनती है। बिल्कुल, इसके बारे में थोड़ा सा ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाते हैं कि क्यों ये इतना खास हो जाता है। क्या इसके जैसा कोई और भी विमान है? स्टील्थ तकनीक है इसके अंदर, और सबसे मजबूत बात क्या है, इसे कोई भी रडार नहीं पकड़ सकता। फ्लाइट विंग की अगर बात करें तो इसके जो विंग स्पैन है वो 172 फीट लंबे होते हैं। दूरी की अगर बात करें तो एक बार फ्यूल भरने के बाद ये 11,100 किलोमीटर चल सकता है। ऊंचाई 50,000 फीट तक जा सकता है और इसकी जो स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड, वो 1010 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चल सकता है। इसकी कीमत लगभग 17,500 करोड़ रुपए है। अमेरिका के पास सिर्फ 20 B-2 बॉम्बर है और ये अमेरिका के मिसोरी एयरबेस पर सभी के सभी तैनात है। और जैसी सिचुएशन बदलती है वैसी अलग अलग एयरबेसेस पर इसे तैनात किया जाता है। परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ये GBU-57 MOP बम ले जा सकता है जो गहरे बंकरों को ध्वस्त करने में काम आते हैं, जिससे ईरान पर हमला किया गया। इस बॉम्ब की खासियत है कि ये 200 मीटर नीचे जाकर ब्लास्ट करता है। अफगानिस्तान में लगातार 44 घंटे उड़कर ये इससे पहले मिशन पूरा कर चुका है। ईरान में हुए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में लगातार 37 घंटे उड़कर अपने इस मिशन को पूरा किया। 18,000 पाउंड तक के वॉर हेड ले जाने में यह सक्षम है। तो इससे आप इसकी मजबूती का अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कितना दमदार यह विमान है। सर, 18,000 पाउंड के वॉर हेड लेकर जाना, खुद इतना लंबा चौड़ा विमान और इतना मतलब फ्यूल जिससे कि लगभग 11,000 किलोमीटर चल सके, तो मतलब खास बात तो जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ इसमें बहुत ज्यादा जो खास है। इसे जिस कंपनी ने बनाया था उसका नाम है नॉर्थरोप ग्रुमन, जिस कंपनी ने इसे तैयार किया था। दिलचस्प बात यह है कि अब ये कुछ ही सालों तक अमेरिकी सेना में अपना पूरा सर्विस देगा। उसके बाद इसे डीकमीशन कर दिया जाएगा। अब इसे ऐसे समझिए कि अमेरिका ये आज भी दुनिया का सबसे एडवांस बॉम्बर माना जाता है, लेकिन अब जिस वक्त हम ये चर्चा कर रहे हैं उसके सिर्फ 4 साल और 8 महीने बाद ये डीकमीशन हो जाएगा वहां से। तो अमेरिका कितना एडवांस है ये भी आपको समझना पड़ेगा। आज हम अपने यहाँ 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स बनाने की बात कर रहे हैं। माफ करिएगा, हमारे यहाँ जो अभी सबसे एडवांस फाइटर जेट है वो हम राफेल को गिनते हैं, जो करीब $130 मिलियन का है। आपने ये देखा होगा, उसकी कीमत अगर आप देखेंगे तो $130 मिलियन। आप अंदाज़ा लगाकर देखिए कि जो इसकी कीमत है, कहते हैं कि एक B-2 बॉम्बर की कीमत $2.1 बिलियन के बराबर है। $2.1 बिलियन के बराबर, यानी इसकी कैपेबिलिटी जाहिर सी बात है एक राफेल से 15-20 गुना ज़्यादा है। प्राइस में भी अगर आप देखेंगे तो 15-20 गुना ज़्यादा है। मतलब कि इसके ये जो स्टील्थ आप B-2 बॉम्बर लेंगे, इसकी एक की कीमत में कम से कम 17-18 राफेल आप खरीद सकते हैं। ये कितना, एक तो क्या दुनिया का कॉस्टली है। उसके बाद जब हमारी आपकी चर्चा हो रही थी तब हमने एक बात नोटिस की थी, आपने भी वो पढ़ा होगा, इसके रखरखाव के लिए, इसके मेंटेनेंस का खर्च 380 करोड़ रुपए के आसपास आता है सालाना। सालाना। तो आप अंदाज़ा लगाकर देखिए कि
हाथी पालना इतना आसान काम नहीं है। और इसीलिए ये इतने एग्जैक्ट तरीके से इसने इस पूरे ऑपरेशन को, पूरे स्ट्राइक को अंजाम दिया है। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए अभी B-2 बॉम्बर अमेरिका किसी को बेचता नहीं था, आपने सुना होगा जी। जब ये बनाया गया, जब इसकी कंपनी नॉर्थरोप ग्रुमन ने इसे बनाया था, तभी ये तय कर लिया था अमेरिका ने कि हम ये किसी भी दूसरे देश को नहीं बेचेंगे, कुछ एक्सक्लूसिव हमारे पास भी होना चाहिए। तो वो अमेरिका ने अपने लिए एक्सक्लूसिव बचा कर रखा। और जब उसका प्रदर्शन किया, आपने जैसा आपने थोड़ी देर पहले भी बताया कि ये कोई पहली बार नहीं जब इतना लंबा इसने उड़ान भरा। 46-47 घंटे की उड़ान ये पहले 44 घंटे अफगानिस्तान में, 46 घंटे के आसपास जब अफगानिस्तान में अमेरिका की एंट्री हुई थी, इराक में भी इसने उड़ान भरी थी। तो ये उस दौर में बहुत परखा हुआ और माहिर माना जाता था, इसलिए ईरान पर जब बॉम्बिंग करने की बारी आई तो इसको चुना गया। आपको, हम और आप या पूरी दुनिया की मीडिया एक बात पर बहुत गहनता से चर्चा कर रही थी कि अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए पाकिस्तान के बेस की ज़रूरत पड़ेगी। आपको याद है जी, पाकिस्तान के बेस तो अमेरिका ने ले लिए थे, लेकिन देखिए अमेरिका ने कैसे उलझाया, उसकी स्ट्रैटेजी भी देखिए। पाकिस्तान के एयर बेसिस पर अमेरिकी फाइटर जेट उतर आए, अमेरिकी सेना के कई जवान मौजूद हैं, लेकिन इसके बाद जब बॉम्बिंग करने की बारी आई तो ईरान पर बॉम्बिंग डायरेक्ट अमेरिका से टेक ऑफ और लैंडिंग करने वाले फाइटर जेट ने किया, जो आप देख रहे हैं B-2 बॉम्बर जिसको कहते हैं। तो ये इसकी खासियत थी, इसलिए इस पूरे ऑपरेशन के लिए। और आज की तारीख में ऐसे कितने देश हैं, आपने देखा होगा कि यूक्रेन और रूस में भी एक वॉर चल रही है, लेकिन उस वॉर में भी जो रूस का बॉम्बर है, क्या वो इतना लंबा उड़ान भर पाया? तो अमेरिका ने ये हिम्मत उठाई क्योंकि उसके लिए एक भरोसे का प्रतीक है, भरोसे का नाम है ये B-2 बॉम्बर। ठीक है सर। बाकी जैसा सर ने बताया, जो उसका बेस है यहाँ इंडियन ओशन में गार्सिया, वहां से भी उसने अपने कुछ फाइटर जेट्स उड़ाए और अमेरिका के और बेसिस से भी उसने फाइटर जेट्स उड़ाए, जिससे कि समझ ना आ सके कौन से जो बॉम्बर है वो हमला करने वाले हैं ईरान पर। तो एक बहुत सोची समझी जो रणनीति थी, उसके तहत ईरान के 3 ठिकानों पर परमाणु संवर्धन का जहां काम चल रहा था वहां हमला किया गया। अमेरिका की तरफ से दावा किया गया कि इस बॉम्बर ने उन तीनों ठिकानों को, उन तीनों साइट्स को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, और अब ईरान परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। बाकी जो खासियत इसकी थी बॉम्बर की, इसके पायलट्स की जो खासियत है वो सब आपके साथ साझा की है। और इस विषय पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।